हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा और जब कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तब हम इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम जैसा साइन में किए थे डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तब हमें मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टेन अल्फा। अब यहाँ से भी हम दो कंडीशन ले सकते हैं। फर्स्ट हम ले सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा। तो जब हम लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा ये वाली कंडीशन, तब जनरल सॉल्यूशन हम डायरेक्टली टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का लेंगे और उस पर जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा एन पाई प्लस अल्फा। और जब हम लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा। अब दोनों को हम एक साथ मर्ज करके लिखेंगे तब हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। जैसा हमें साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन मिला था वैसा ही हमें टेन के लिए मिला। अब एक चीज ध्यान दीजिए, साइन में अगर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा होता है तब हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली लेते हैं यहाँ पे माइनस का साइन जो हमने प्लस पे लिया था, तो यहाँ पे प्लस था और उसको हम डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं अल्फा। इसमें हम क्या करते हैं, इस माइनस को इसके साथ ले लेते हैं तब हमें ये प्लस पे मिल जाता है और यहाँ पे हमें मिलता है माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू अल्फा। ऐसे ही अगर हमें कॉस के लिए दिया हो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, तब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। पर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तो पहले से ही प्लस एंड माइनस दोनों साइन यूज हो चुके हैं। तब हम क्या करते हैं, इस माइनस कॉस अल्फा को प्लस कॉस अल्फा में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम चेंज कैसे करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस अल्फा। कॉस पाई माइनस अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। अब इसके बाद हम ये वाला जनरल सॉल्यूशन यूज करेंगे तब हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा की प्लेस पे क्या है, पाई माइनस अल्फा। यहाँ से हमें मिल जाएगा पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही अगर देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा होता है तो हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, जो हमें प्लस पे मिला था वहाँ पे माइनस का साइन। तो ये नोटेबल पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा होता है तब हम क्या करते हैं, उसको प्लस कॉस अल्फा में चेंज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या फाइंड किए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उनके जनरल सॉल्यूशन। तो अगर उन सारे जनरल सॉल्यूशन को हम एक टेबल पे टेबुलेट करें तो हमें मिलेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ये उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने फाइंड किया था साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन थीटा इज इक्वल टू जनरल जीरो का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। सेकेंड पे हमने फाइंड किया था कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। थर्ड पे हमने फाइंड किया टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा और उसका जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। उसके बाद हमने फाइंड किया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा और इसका जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर हमने फाइंड किया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, वो मिलता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। फिर हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, ये हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्योंकि यहाँ का माइनस इसके साथ बैलेंस हो जाता है इसलिए इस पे माइनस वन की पावर एन हमें नहीं मिलता। फिर हमने फाइंड किया था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, ये हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। उसके बाद हमने फाइंड किया था टेन स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, ये भी हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा हो तब हम क्या करते हैं, इस माइनस को हम प्लस में चेंज करते हैं और उस बेसिस पे इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिलता है 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा, क्योंकि इस माइनस कॉस अल्फा को हम कॉस पाई माइनस अल्फा लिख लेते हैं। तो ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उनके जनरल सॉल्यूशन। अब इन्हीं जनरल सॉल्यूशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, अगर हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तब हम इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है पाई बाई 2 का, तो यहाँ पे हमें -1 गिवन है। तो अगर हम लिखते हैं साइन 90 तो इसकी वैल्यू होती है 1, पर अगर हम लिख ले साइन -90 डिग्री इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि इस माइनस के कारण 90 डिग्री भी कैसा मिल रहा है, माइनस। अब यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन यूज करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पे मिलता था अल्फा, अल्फा की प्लेस पे है माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस पाई बाई 2। अब अगर इस माइनस को हम यहाँ पे लेना चाहें तब हमें ये मिल जाएगा n पाई -1 की पावर n इंटू पाई बाई 2। आप चाहें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं और ये इसका सॉल्यूशन है। अगर हम n की प्लेस पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें इसके डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, और अगर हम चाहें तो इसको एक स्टेप बढ़ा के हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम इस साइन को प्लस ले लें तो यहाँ से हमें ये क्या मिल जाएगा, इसके साथ एक ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हमें एक -1 और मिल जाएगा और यहाँ से हमें ये मिल जाएगा पाई बाई 2। तो आप चाहे यहाँ तक सॉल्व कीजिए या यहाँ पे स्टॉप कीजिए, दोनों ही आंसर राइट होंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है cot x प्लस tan x इज इक्वल टू 2 cosec x। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, cot x और tan x को पहले रिड्यूस करते हैं। तो cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, और tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cosec x को इसको हम लेते हैं 1 अपॉन sin x। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तब हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos x इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हमें पता है ये होता है 1, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन sin x cos x इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x। यहाँ से sin x कैंसिल हो जाएंगे और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमें मिल जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ले सकते हैं cos x इज इक्वल टू 1/2। अब cos x इज इक्वल टू 1/2 मिल रही है, 1/2 वैल्यू हमें मिलती है cos 60 डिग्री की, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x 1/2 को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 3। अब यहाँ पे हम cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन यूज करेंगे। हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे अल्फा मिलता है और अल्फा की प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, पाई बाई 3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब जैसे जैसे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमें इसका जनरल सॉल्यूशन डिफरेंट मिलते जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है sin 5x इज इक्वल टू cos 2x। यहाँ पे देखिए साइन है और यहाँ पे cos है, बट हमने जो भी जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है वो कैसे पढ़े हैं, हमने इक्वल सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जनरल सॉल्यूशन हमने पढ़े हैं।
तो यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं sin 5x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस 2x, क्योंकि sin पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के, तो cos 2x को हम sin पाई बाई 2 माइनस 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मिल गया sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्म, थीटा की प्लेस पे है 5x एंड अल्फा की प्लेस पे है पाई बाई 2 माइनस 2x। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये सारी वैल्यूज हैं अल्फा की, तो ये हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू n पाई बाई 5 प्लस माइनस 1 की पावर n। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो ये हमें मिल जाएगा पाई माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से 5, ये हमें मिल जाएगा 10। तो ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया इसका। तो यहाँ से देखिए कि अगर हमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट गिवन होंगे तो हम सबसे पहले उनको इक्वल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन जितने भी सॉल्यूशन पढ़े हैं उस पर हमने इक्वल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन ही देखे हैं। अगर हम यहाँ से कॉस को ना चेंज करके साइन को चेंज करते तब हमें क्या मिलता, देखिए हम साइन को लिख सकते थे कॉस पाई बाई 2 माइनस 5x और ये इसको हम एज इट इज रहने देते cos 2x। तो ये हम इसको पलट के लिख ले तो हमें मिल जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस 5x। अब यहाँ पे हम cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन यूज करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 5x, ये हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 5x को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 7x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पे जैसे हम n की वैल्यूज लेंगे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम इसको डायरेक्ट x निकाले तो हमें मिल जाएगा 2/7 n पाई प्लस माइनस पाई बाई 14। तो ये समझ में आया। यहाँ से देखिए अगर हम चाहें तो हम cos को चेंज करें, हम चाहें तो हम sin को चेंज करें। आज की क्लास में हमने देखा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो। नेक्स्ट क्लास में हम NCERT की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।